सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन कैसे करोगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं जो भी स्टेप कर रही हूँ वो आपको सेम वैसे ही फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैं क्यूटिकल को पुश कर लूँगी सो दैट जितनी भी डेड स्किन होगी वो हट जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। स्लोली आपको क्यूटिकल को पुश करना है एंड मेक श्योर कि क्यूटिकल पुशर का एंगल इस तरह हो, ऐसा ना हो। अगर आप ऐसे पुश करोगे तो हमारा नेल स्क्रैच होगा जिससे हमारा नेल डैमेज हो सकता है। ओके, तो क्यूटिकल को अच्छे से पुश कर लेंगे। अगर तो आप चाहते हो तो आप क्यूटिकल सॉफ्टनर भी यूज़ कर सकते हो। मैं दिखाई देती हूँ आपको। सैली हैंसन का क्यूटिकल सॉफ्टनर है, आपको जस्ट अप्लाई करना है क्यूटिकल्स पे एंड इसको छोड़ देना है 9 से 10 सेकंड के लिए। तब तक मैं इसको पुश कर लेती हूँ। ये 9 से 10 सेकंड कंपनी ही बोलती है तो खैर आई थिंक 13 या 15 सेकंड है। यस, 15 सेकंड तक बोलती तो 15 सेकंड है, बट ये 9 से 10 सेकंड में अपना काम कर देती है। अब एज यू कैन सी यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा क्यूटिकल को पुश करने के लिए, बट इन दिस मतलब इस वाले फिंगर पे ये बहुत ही इजीली हो जाएगा क्योंकि इसने जितनी भी डेड स्किन है उसको एकदम मेल्ट कर दिया है और ये बहुत इजीली, बहुत स्मूथली ये पूरा क्लीन हो जाएगा। इसको क्लीन कर लेंगे। सेम आपको सब पे यही करना है, विद क्यूटिकल सॉफ्टनर, विदाउट क्यूटिकल सॉफ्टनर, इट्स ऑल अप टू यू, जैसे भी आपको करना है। ओके, अब इसके बाद अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये नेल बेड है ना, जो आपको इसकी शाइन दिख रही है ना नेल की, वो आपको रिमूव करनी है विद द हेल्प ऑफ ब्लो बफर। आपको ये फाइलर से नहीं करना है, आपको नेल की जो शाइन है वो सिर्फ ब्लो बफर से ही रिमूव करनी है क्योंकि जो नेल फाइलर होता है वो बहुत हार्श होता है। तो अगर आप नेल फाइलर से करोगे तो उससे आपका नेल डैमेज भी हो सकता है, बट यही आप जब ब्लो बफर से करोगे, ब्लो बफर थोड़ा सॉफ्ट होता है तो आपका नेल डैमेज नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो नेचुरल शाइन है वही हटेगी, वही जाएगी। और ये नेचुरल शाइन हम क्यों हटाते हैं अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, सो दैट बाकी लोगों को भी पता चले जिनको नहीं पता ओब्वियसली कि क्यों हम नेचुरल शाइन को रिमूव करते हैं। इसके बाद जितना भी डस्ट अभी नेल पे है वो मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी, हटा दूंगी। और अब हमारे टिप लगाने का नंबर आता है। टिप सिलेक्ट करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर फ्यू पीपल्स। कुछ लोगों को टिप सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बिगनर्स को मेनली। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सी भी टिप लेंगे पर मेक श्योर परमानेंट टिप ही होनी चाहिए एक्रेलिक एक्सटेंशन के लिए। ये मैं ले रही हूँ हाफ कट नेल टिप और ये है 4 नंबर। लेट्स सी, अब टिप आप जब सिलेक्ट करोगे ना तो आपको मिड में सेंटर में प्लेस करना है और साइड से चेक करना है बड़ी छोटी का। इधर से बराबर है, इधर से भी बराबर है, तो हम लगा लेंगे टिप नंबर 4। थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है, लेट्स सी टिप नंबर, या दिस इज़ परफेक्ट। देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये है टिप नंबर 3 और ये है टिप नंबर 4। नाउ लेट्स सी टिप नंबर 4 थोड़ी सी छोटी मुझे लग रही है ना, तो वील यूज़ टिप नंबर 3। ठीक है, अभी एक बात हम समझ लेते हैं कि जो हमारा ग्लू होगा वो हमें कहाँ पे फिल करना है। हमें सिर्फ ये जो लॉक दिख रहा है ना आपको, ये जो स्माइल लाइन बनी हुई है, स्माइल लाइन से लेके यहाँ तक सिर्फ इसमें हमें लॉक फिल करना है, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। आपको एक सही मात्रा में ग्लू फिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ परफेक्ट टिप की एप्लीकेशन के लिए। अगर ग्लू कम होता है तो उससे आपका जो नेल है वो लिफ्ट अप हो जाएगा, अगर ग्लू ज़्यादा होगा तो आप उससे आपका जो है ओवरफ्लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ग्लू के। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इतना फिल करा
इसको स्प्रेड कर देंगे बहुत ही लाइट प्रेशर से, एकदम फेदर टच टाइप से। ओके, थोड़ा सा और लूँगी। ओके, सो ये शील्स का ग्लू जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। शील्स का ब्रश ऑन ग्लू बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, ग्लू लगाया, इसको अब ऐसे उल्टा करा, नीचे अपनी इंडेक्स फिंगर रखी, ऊपर थंब रखा है और टिप इस वाले हाथ में। तो अब टिप लगाते टाइम हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारी टिप एकदम सीधी लगे। उसके लिए हम अपनी फिंगर को सीधी रखेंगे एंड उसके बाद टिप को अप्लाई कर देंगे। अगर हमारी फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हुई तो टिप भी टेढ़ी हो सकती है, बट अगर हमारी फिंगर सीधी हुई तो हमारी टिप भी सीधी ही लगेगी। ओके, अब देखो ग्लू बहुत ज़्यादा होता तो यहाँ से साइड से ना ओवरफ्लो होने लगता, अगर ग्लू कम होता तो यहाँ पे बबल्स आ जाते। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट अमाउंट ऑफ ग्लू। अभी इस पे अगर हमने लगाए हैं 3 नंबर तो मिडल वाली पे जाएगा 2 नंबर प्रोबेबली, बट लेट्स सी कौन सा नंबर जाता है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यस, इस पे जाएगा 2 नंबर की टिप। सो आई होप आपने समझ ली होगी कि टिप की एप्लीकेशन कैसी होती है। जिसको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से देख लें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप आके मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हो, या मेरे इंस्टा के ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं अपने इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। ओके, तो ना मुझे मेनली प्रॉब्लम रहती ही है कि मेरे ना नेल कुछ ज़्यादा कर्व है, मतलब गोल ज़्यादा है और टिप थोड़ी सी फ्लैट है मेरी, तो इस वजह से मेरे को ना एप्लीकेशन में अपने नेल में प्रॉब्लम होती है। बट यार दिस टिप इज़ लिटिल 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 बिट शॉर्टर। साइड से थोड़ी पॉलिश रह गई है, इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। ओके, ये वाली टिप थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, तो इस पे हम लगा देंगे टिप नंबर 1। मेरे जो नेल बेड है ना वो थोड़ा ब्रॉड है, तो इसके लिए मेरे को जो टिप है वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा आता है। अब एक चीज़ आपको शायद पता होगी कि जितनी बड़ी टिप उतना छोटा नंबर, लाइक ये नंबर है 1, इस 2 नंबर की टिप इससे छोटी होगी, 3 नंबर की और छोटी होगी, 4 नंबर की और छोटी होगी, 9 नंबर की टिप इज़ लाइक सबसे छोटी है और 0 नंबर की टिप सबसे बड़ी है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट? अब नेल को फिंगर को सीधा रखा एंड टिप को प्लेस कर दिया। अब देखो ग्लू थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो ग्लू ओवरफ्लो हो रहा है साइड से, कि नहीं सीधे देखो दिख रहा है। जस्ट इन केस अगर आपका ग्लू ओवरफ्लो हो जाए तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, पहले अपनी टिप अच्छे से लगा लेनी है। टिप लगाने के बाद आपको क्या करना है, वाइप में एसीटोन लेके वाइप ऑफ कर देना है जितना भी एक्स्ट्रा ग्लो होगा। इसको अगर सूखने के बाद आप लाइक कुछ टाइम रुक के आप वाइप ऑफ करोगे तो हटेगा नहीं और फाइलिंग में और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इट्स बेटर कि आप पहले इसको वाइप ऑफ कर दो। ठीक है, नाउ फॉर दिस फिंगर आई एम गोना यूज टिप नंबर 2, बट लेट्स सी। हाँ परफेक्ट है। ओके, अगेन वही मैं सिर्फ इसी में इतने में ही ग्लू फिल करूँगी बस। ओके, एंड सेम वैसे ही टिप को पहले फिंगर को एकदम सीधे रखा एंड देन टिप को प्लेस कर दिया। अब ये तो टेक्निक हो गई अपने नेल को करने के लिए, आप ये इस तरह से फिंगर को होल्ड सकते हो, बट जब क्लाइन के आपने करोगे एक्सटेंशन तब क्लाइन का जो हाथ है वो आपके टूवर्ड्स होगा। ये वाला हाथ मेरे इधर राइट साइड में जा रहा है, बट क्लाइंट के करने में और अपने करने में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डूइंग योर ओन नेल्स एंड क्लाइंट को अटेंड करने में। अब ये मेरी जो सबसे छोटी वाली फिंगर है, पिंकी फिंगर जिसको हम बोलते हैं, उसकी टिप लगाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको इसके ऊपर रखती हूँ, पिंकी फिंगर को रिंग फिंगर के ऊपर मैं ऐसे क्रॉस करके प्लेस करती हूँ, रिंग फिंगर को ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ और थंब से इसको नीचे कर लेती हूँ और यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है इस वाली फिंगर पे काम करने के लिए।
नहीं समझ में अगर आप आया तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लो इसको। रिवाइंड ही बोलते हैं ना, यस रिवाइंड। तो इस वाली उंगली पे आई थिंक लगेगा टिप नंबर 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, टिप नंबर 7। सेम वही टेक्निक है, ग्लू लेना है और इसको लॉक में फिल कर देना है। आई होप आप लोग को सही समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक है आप वहाँ पे भी आके मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। अच्छा हाँ, जब आप क्लाइंट के काम करोगे तो आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। क्लाइंट का हाथ आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। एंड इसको होल्ड, ऐसे टिप लगाए, यू हैव टू, जब हम ऐसे टिप लगाएंगे उसके बाद आपको होल्ड करना है फॉर लाइक 5 to 8 सेकेंड्स के लिए, एंड उसको छोड़ देना है। हमारी टिप लग गई है ऑलमोस्ट सारी, सिर्फ इस पर रह गई है। इसके लिए जा रहा है टिप नंबर 0 और इसमें लगा है टिप नंबर 1। मिडिल फिंगर में मैंने यूज़ करा है टिप नंबर 1 और इस पे लग रहा है टिप नंबर 0 थंब पे। ओके, अभी मैं दोबारा से इसको बफ कर लेती हूँ, क्योंकि नेचुरल जो नेल का ऑयल आता है वो दोबारा आ जाता है नेल पे, ज़्यादा टाइम लो तो फिर दोबारा से इसको फिल करना है। अब थंब की टिप बड़ी है तो उसमें ग्लू थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। इसको स्प्रेड कर लेंगे एंड मेक श्योर आप अपने साइड में अच्छे से इसको फिल करो। अभी कैन यू सी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है आपको, ये वाला गैप, आपको इसको अच्छे से फिल करना है। अगर ये गैप कहीं रह गया या ग्लू कम रह गया तो बबल आने के चांसेस होते हैं, और बबल आने का फ्लॉ या ड्रॉबैक ये होता है कि आपकी टिप जल्दी निकल जाती है। अगेन फिंगर को स्ट्रेट रखा एंड इसको प्रेस कर दिया। अभी टिप लगाते टाइम आप ध्यान रखना कि अंडरनीथ जो मेरी इंडेक्स फिंगर लगी है, जिस हाथ पे मैं एक्सटेंशन कर रही हूँ उस हाथ की इंडेक्स फिंगर को मैंने नीचे सपोर्ट के लिए रखा है, सो दैट जब मैं टिप को ऐसे अप्लाई करूँ तो मेरा थंब नीचे ना जाए और टिप एकदम परफेक्ट लगे, कहीं पे भी हिले डुले नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स ही आपके एक्सटेंशन को ज़्यादा टाइम के लिए चलाती हैं, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है और ये आपको टाइम के साथ साथ धीरे रहेगा। जो जिनको 3-4 साल हो गए हैं एक्सटेंशन करते करते वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। और ये हमारे नेल पूरे लग चुके हैं। फर्स्ट स्टेप था क्यूटिकल को पुश करना, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप था क्यूटिकल को पुश करना, सेकेंड स्टेप था बफ करना, थर्ड स्टेप था टिप लगाना। अभी फोर्थ स्टेप है, जो ये हमारी ब्लेंडिंग लाइन है इसको हमें ब्लेंड करना है। आपको दिख रहा है जहाँ पे मैं हमारे जो टिप लगी है इसको हमें ब्लेंड करना है। लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू, ये वाली लाइन, इसको हमें ब्लेंड करना है। ये सारी लाइंस ब्लेंड होंगी, और ब्लेंड तब तक करना है जब तक कि एकदम हमारे नेल में मर्ज ना हो जाए, एकदम स्मूथ ना हो जाए। अभी जब मैं ये नेल को ऐसे यहाँ पे ऐसे स्क्रैच करूँगी तो फंसेगा बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एक अलग से ऊपर से प्रोडक्ट ओवरलैप कर रहा है, राइट। तो हमें इसको ब्लेंड आउट करना है सो दैट ये एकदम स्मूथ सरफेस हो जाए। तो जो भी हम कोई भी प्रोडक्ट बाद में लगाएं, लेट्स जस्ट इमेजिन कि अगर हम जेल एक्सटेंशन कर रहे हैं और हम जब जेल को अप्लाई कर रहे हैं इधर से, तो हम ऐसे जेल लगाएंगे, यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट लगेगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें इस लाइन को ब्लेंड करना ज़रूरी है। और इस टाइम पे आप ध्यान रखो कि आप सिर्फ नेल, जो हमारा टिप जो हमने लगाई, सिर्फ उसको फाइल करो, अपने नेचुरल नेल को फाइल मत करना, अदरवाइज आपका नेल डैमेज हो जाएगा। अब मैंने फाइलर यूज़ करा था 100/100 ग्रेड का, बट आप 180/100 का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो 100/100 है ना वो थोड़ा सा मतलब लाइक थोड़ा हार्श होता है ऑन योर स्किन और नेल। तो अगर आप नए हो, अगर आपने अभी भी स्टार्ट करा है नेल्स करना, तो आप 100/100 फाइलर से अपना नेल डैमेज कर सकते हो।
बिकॉज ऑब्वियसली भी आपको डायरेक्शंस इतनी नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ तक फाइलर आपको लेके जाना है। कभी कभी इस वाले फाइलर से ना स्किन में कट भी लग जाता है, स्किन के साइड्स में, क्यूटिकल में। तो मेक श्योर आप 180/100 ग्रेड का ही फाइलर यूज़ करो। एंड एक और बार मैं बता देती हूँ कि आपको फाइलर सिर्फ टिप पे यूज़ करना है, आपको नेल बेड पे यूज़ नहीं करना। फाइलर आपको टिप पे यूज़ करना है शेप बनाने के लिए, ब्लेंडिंग लाइन को स्मूथ करने के लिए एंड स्माइल लाइन बनाने के लिए। इसके अलावा आपको फाइलर, हाँ, और बाकी जो आगे का प्रोसेस रहता है लाइक एक्सटेंशन का एपेक्स बनाना, वो चीज़ अलग है, मैं अभी का आपको बता रही हूँ। तो आपको सिर्फ इसी के लिए अपना फाइलर यूज़ करना है। ब्लेंडिंग लाइन को स्मूथ करने के बाद अब मैं क्यूटिकल एरिया को दोबारा से पुश कर लूँगी। तो क्यूटिकल को पुश करने का अपना एक ही रीज़न होता है कि जितनी भी हमारी क्यूटिकल्स जो भी हैं वो आगे की तरफ आती हैं, उसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर देते हैं। क्योंकि जब हमने पहले क्यूटिकल को पुश करा होता है तो वो कुछ मिनट्स के बाद वो रीशेप ले लेता है, दोबारा से क्यूटिकल्स थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा फोकस में रखती हूँ कि जो भी मैं प्रोडक्ट लगाती हूँ क्यूटिकल को टच ना हो, इसके लिए मैं क्यूटिकल को 3 से 4 बार पुश कर पूरे एक्सटेंशन करने के टाइम पे। और अब क्यूटिकल को पुश करने के बाद ओके, पहले शेप कर लेते हैं इसको। जितना भी आपको लेंथ रखनी है अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, योर क्लाइंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको मैं कट कर दूँगी जितनी भी मेरे को लेंथ चाहिए कॉफिन शेप के लिए। ओके, वन मोर थिंग कि शेप के लिए ना आई ऑलवेज प्रेफर स्ट्रेट नेल कटर। इससे क्या होता है, आपका शेप करना भी इजी होता है और क्लिप करना भी। लाइक अगर आपको स्ट्रेट चाहिए, राउंड चाहिए, तो ये थोड़ा सा इजी कर देता है शेप को बनाने में। ठीक है, अभी आपको चेक करना है कि सारे आपके नेल इक्वल है या नहीं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, क्यूटिकल पुशर लेती हूँ और इसका जो दूसरा साइड है ना, उससे मैं अपनी लेंथ चेक करती हूँ। लाइक इसका इतना है तो सारे इतने ही लेंथ पे आने चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। ठीक है, चेक अगेन। तो स्ट्रेट नेल कटर का फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ। अब मुझे करना है कॉफिन शेप। ठीक है, फाइलर में टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जस्ट इसको साइड से थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लिप कर लूँगी। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉफिन शेप की एक गाइडलाइन दिख गई है। ठीक है, तो ये बिगनर के लिए भी बेस्ट है, आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी शेप करने के लिए एंड आपका टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा। स्ट्रेट नेल कटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप जाके एक बार चेक कर लेना। जैसे आप देख सकते हो कि ना इसमें ना आपको एक एक गाइडलाइन मिल जाएगी, इधर दिख रही है। तो आपको फाइल करने में भी इजी रहेगा और टाइम भी बच जाएगा। जस्ट आपको साइड से इक्वल आपको फाइल करना है, ये नहीं कि इधर ज़्यादा कर दिया इधर कम कर दिया। जितना आप इधर फाइल करोगे उतना ही आपको इधर फाइल करना है। चाहे तो आप उसको काउंट करके कर लो, नहीं तो आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हो। एंड कॉफिन शेप करते टाइम ना आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि आपका फाइलर एकदम स्ट्रेट हो, ऐसे बेंड ना हो। अगर ऐसे बेंड होगा तो आपके कॉफिन की जो स्ट्रेट लाइन है उसमें कर्व या फिर कहीं से राउंड हो सकता है। तो मेक श्योर आपका फाइलर एकदम स्ट्रेट चले, ना राउंड कहीं से कहीं। लाइक जो आपको जहाँ डायरेक्शन में आपको लाइन लानी है उसी डायरेक्शन में आपका फाइलर चलना चाहिए। ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट। तो शेप मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ जो आपको शाइन दिख रही है ना नील की, इसको मैं रिमूव कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ माय ब्लो बफर। अब सिर्फ इसकी शाइन को रिमूव कर लेंगे। अब हम करेंगे एक्रेलिक की एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट की नीड होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्रेलिक एक्सटेंशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा ब्रश,
उसके बाद आपको चाहिए होगा एक्रेलिक पाउडर ऑब्वियसली, ओके। एंड उसके बाद आपको चाहिए होगा मोनोमर। ये है मेरा मोनोमर, शील्ड्स ब्रांड का मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये है एक्रेलिक पाउडर, ये भी शील्ड्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपको चाहिए होगी डैपिंग डिश, इसमें आप अपना मोनोमर निकालोगे, ओके। ये रहा मोनोमर। उसके अलावा आपको चाहिए होगा टेबल क्लॉथ एंड अ टिश्यू पेपर। सो मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि अपना टिश्यू पेपर रखती हूँ टेबल क्लॉथ के अंदर, लाइक दिस, एंड इसको ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। आई डोंट नो, बट ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। तो ये है हमारा एक्रेलिक पाउडर और ये है मोनोमर। ब्रश नंबर है मेरा 12, ब्रश नंबर बताना भूल गई थी, तो ब्रश नंबर इज 12। आपको क्या करना है, आपको मोनोमर में अपना ब्रश डिप करना है एंड एक साइड से जस्ट वाइप ऑफ करना है, और एक्रेलिक आपको पिक करना है बीड इस तरह से, ठीक है। ये आपकी एकदम परफेक्ट बीड है फॉर एक्सटेंशन। अभी देखो ब्रश है ना मोनोमर के से ड्रॉप टपक रही है, ठीक है। आपको बस हल्का सा एकदम ऐसे ड्रैग नहीं करना है, ओके। तो एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, मोनोमर आपको लेना है, इसको ड्रैग करके नहीं निकालना है मोनोमर, आपने जस्ट डिप करना है इसमें और एक साइड ऐसे वाइप ऑफ कर देना है और ब्रश को ऐसे घुमा देना है। तो ये ऊपर वाली साइड हो गई जहाँ पे हमने इसको ड्रैग करा था, और ये वाली साइड होगी जहाँ पे मोनोमर अभी है, ठीक है। अब मैं आपको नेल पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। 1 2 and 3। Now I'll just put my bead on the blending line and will spread it till here, okay। अब मैं अपना साथ साथ ब्रश क्लीन करूँगी। मोनोमर में डिप करा, एक्रेलिक को स्प्रेड किया। अगर आपको हाउ टू टेक अ बीट पे अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं सिर्फ इसकी एक अलग से भी वीडियो बना दूंगी, दैट हाउ टू पिक अ परफेक्ट बीड फॉर एक्सटेंशन। इसको मैं ना अपनी स्किन से थोड़ा सा दूर ही रखूँगी और आपको 1 हेयर लाइन का गैप भी मेंटेन करके चलना है। एसीटोन में टिप करा, साइड चेक करें एंड इसको थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर देती हूँ। अब ये पूरा होने के बाद मैं यहाँ पे अपनी बीट को प्लेस करूँगी, बिकॉज मेरा नेल थोड़ा सा लंबा है, तो मैं थोड़ा सा इसको थिक करूँगी ऑन दिस एरिया, सो दैट जस्ट इन केस अगर मेरा नेल कहीं फंस के खींचता है तो वो टूटे नहीं, ठीक है। एंड इसको फिर स्प्रेड कर देंगे। इन बिटवीन ब्रश को क्लीन करते रहना है आपको, एंड इन बिटवीन आपको ब्रश को क्लीन करते रहना है, सो दैट जो एक्रेलिक है वो आपके ब्रश में स्टक ना हो जाए। अगर आप ब्रश को अच्छे से क्लीन नहीं करोगे साथ साथ, तो आप क्या होगा कि आपका ब्रश में ना एक्रेलिक स्टे होके सूख जाएगा, तो उसकी वजह से आपको ब्रश कितना ही आप महंगा ब्रश ले लो ख़राब ही होना है फिर ब्रश। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप दिखा देती हूँ, सॉरी थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई फॉर जो भी रीज़न। तो सबसे पहले जो मैंने बीड लगाई है वो अपने स्ट्रेस एरिया पे लगाई है। स्ट्रेस एरिया उसको बोलते हैं जो हमारी ब्लेंडिंग लाइन है। ब्लेंडिंग लाइन पे हमने बीड को प्लेस करा, फिर उसको अच्छे से आगे की तरफ स्प्रेड कर दिया,
ठीक है। बीड जब हम पिक करेंगे तो ब्रश का जो टॉप है उससे पिक करेंगे, और जब हम जो एक्रेलिक है उसको जब हम स्प्रेड करेंगे तो ब्रश की बॉडी को यूज़ करेंगे, मतलब ब्रश का जो आगे ब्रिसल है ना उसकी बॉडी को यूज़ करेंगे। अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट प्रॉपर एपेक्स बन गया है, बस इसमें थोड़ी सी फाइलिंग की नीड है, उसके बाद ये एपेक्स प्रॉपर आ जाएगा। अब एपेक्स क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है, किस तरह से बनाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है एपेक्स बनाने की, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और बीड ली। बीड लेने के बाद मैंने अपने ब्रश को क्लीन करा, उसके बाद मोनोमर में डिप करके अब मैं यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान में ज़रूर रखती हूँ कि मेरा जो मैं जेल लगाऊँ या एक्रेलिक लगाऊँ, पॉली जेल लगाऊँ, कुछ भी लगाऊँ, बस एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट है वो आपके क्यूटिकल में नहीं टच होना चाहिए। 1 हेयर लाइन का गैप होना चाहिए। 1 हेयर लाइन का गैप मतलब जितना पतला अपना सर का बाल होता है उतनी ही आपको डिस्टेंस, उतना ही डायमीटर या उतनी ही जगह छोड़ के आपको प्रोडक्ट को प्लेस करना है। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारे क्यूटिकल में प्रोडक्ट गया तो लिफ्टिंग जल्दी हो जाएगी। लिफ्टिंग की वजह से हमारे नेल में कभी कभी जो ग्रीन सा फंगल इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है, हमारा नेल जल्दी निकल जाता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, नीट एंड क्लीन काम नहीं होता। तो इसलिए आपको क्यूटिकल एरिया से 1 हेयर लाइन का गैप मेंटेन करके चलना है, ओके। अब मैं अपनी दूसरी बीड ले रही हूँ। सेम प्रोसेस है, ब्रश को क्लीन करा, मोनोमर में डिप करा और एक्रेलिक की जो बीड ली उसको 1 2 3 काउंट करके करा, और ये मैंने अपने स्माइल लाइन पे प्लेस करा है, जो अपनी नेल की स्माइल लाइन होती है नेचुरल नेल की, उस पे। एंड जैसे आपने देखा मैंने प्लेस तो करा टॉप ब्रश के टॉप से, लेकिन अब मैं जो प्रोडक्ट को स्प्रेड कर रही हूँ मैं ब्रश की बॉडी से स्प्रेड कर रही हूँ। ये छोटी छोटी टेक्निक्स आपको बहुत ध्यान में रखनी है, और अगर लाइक आई होप मैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरा इंस्टा जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी एक्रेलिक पे भी, जेल पे भी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल में क्लिप्स मिल जाएंगी, ओके। अब अगर बात कर ले एक्रेलिक पाउडर की, तो ये मैं सॉफ्ट एक्रेलिक और सॉफ्ट मोनोमर ही यूज़ कर रही हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो भी बता देती हूँ। जो सॉफ्ट एक्रेलिक होता है वो हमारा एक्सटेंशन के लिए यूज़ होता है, और जो हार्ड एक्रेलिक होता है वो हमारा 3D 4D डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। और आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सा सॉफ्ट एक्रेलिक है, कौन सा हार्ड एक्रेलिक है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बता दूंगी। तो उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा देना। तो एप्लीकेशन हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको ब्रश वापस से रीस्टोर कैसे करना है। मैंने इसको क्लीन कर लिया था, पर फिर मैं भूल गई थी कि मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, या ये बोल लो कि मैं दिखा देती हूँ कि आपको कैसे क्लीन करना है। जो आपका लेफ्ट ओवर मोनोमर है उसमें आपको बस हल्का सा डिप करना है और ऐसे इसको स्वर्ल करना है, ऐसे घुमाना है गोल गोल। इस पर टच, इसकी जो टिप है ना उसको, इसकी टिप बॉटम पे ना टच करो, ऊपर इसको ऐसे गोल गोल घुमाना है, और इसको जो वाइप है उस पर आपको इस तरह से, नहीं तो फिर इस तरह से क्लीन करना है। आपको उसको रब नहीं करना, ठीक है। जो शेप है इसका ब्रश का वही हमें आगे चल के मेंटेन करना है, तो हमें सिर्फ इसको इस तरह से क्लीन करना है। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको लेना है अपना एसीटोन, और एसीटोन थोड़ा सा मैं इसमें निकाल लूँगी, बहुत, बस कि इसमें पूरा फिल हो जाए, ठीक है। और इसमें एसीटोन को फिर, ओ माय गॉड दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ब्रश के ब्रिसल्स देखो गाइस, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ओके। तो इसको हमने डिप करा, इसमें ना एसीटोन फिल हो गया है, तो जस्ट इन केस अगर इसमें बचा होगा कहीं भी एक्रेलिक, तो वो एसीटोन की वजह से इसमें सूखेगा नहीं, ठीक है। आपको उसको वाइप ऑफ नहीं करना है, या तो ये ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आपको एक और मैं ऑप्शन बता देती हूँ। ये मेरा टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर में आपको थोड़ा सा लेना है एसीटोन, 4 पंप लिए ना, और इसको रैप करना है इस तरह से। एक सेकंड, ब्लर हो गया, तो इस तरह से रैप कर दो और इसको साइड में रख दो फॉर अ फुल 5 मिनट्स। इसको मैं साइड में रख देती हूँ, 5 मिनट के बाद आपको मैं इसे दिखाऊंगी। इन बिटवीन इसको हम फाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है कि मोनोमर ना आपको हवा में उड़ता बहुत जल्दी है, ठीक है। इसमें जितना मोनोमर बचा है मैं इसको खाली ऐसे नहीं छोड़ूंगी, वरना ये 2-3 मिनट में एकदम गायब हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैंने एक एम्प्टी बॉटल रखी है। तो ये जो है ये आप एक खाली एक बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल में आप इसको स्टोर कर सकते हो।
moving ahead, now we'll do our filing process. Okay, so for filing I'm using Shields का 100/100 ग्रिड का फाइलर। उसके लिए पहले मैं अपने जितना फ्री एज पे मेरा एक्स्ट्रा लगा है प्रोडक्ट उसको मैं हटा दूंगी। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको ना 4 जगह से फाइलिंग का आपको डायरेक्शन देखना है। एक तो फ्रॉम द टॉप आपको क्लाइंट का नेल ऐसे से ऐसे करना है और देखना है कहीं यहाँ साइड में बल्क तो नहीं है। अगर बल्क आ रहा है मतलब यहाँ से मोटा मोटा हो रहा है तो आपको ऐसे सीधे फाइल करना है, ऐसे सीधे, ठीक है, यहाँ का बल्क निकाल देना है, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे बल्क आ रहा है इस साइड पे तो भी आपको ऐसे करके सामने से दिख जाएगा कि आपके यहाँ से बहुत बल्की हो रहा है। यहाँ पे अगर बल्क है तो आप इसको स्ट्रेट फाइल या फिर इसको ऐसे इस डायरेक्शन में फाइल कर सकते हो। और अगर आपको दिख रहा है जैसे कि मेरे यहाँ पे नेल में दिख रहा होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यहाँ से निकल रहा है कि नहीं सीधे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना फाइलर स्ट्रेट पकड़ना है एंड इसको फाइल कर देना है। ये डिपेंड भी करता है कि आपकी शेप कौन सी है उसके अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी साइड में अगर प्रोडक्ट लग गया है, तो मैं सी अगर कहीं लगा होगा तो मैं आपको बताती हूँ, नहीं लगा, बट आपको फिर भी चेक कर लेना है कि आपको ऐसे अपनी ये वाली जो स्किन है इधर की स्किन को ऐसे नीचे पुल करके देखना है। इसे प्रेस करोगे तो अगर जस्ट इन केस अगर आपका प्रोडक्ट साइड में कहीं से भी ओवरफ्लो हुआ होगा तो आपका यहाँ से दिखने लग जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर नील्स की शेप के लिए। तो आपको वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी हटा देना है। एक तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है एंड प्लस वो आगे जाके लिफ्टिंग का भी कारण बन सकता है। तो अब हाँ, एक और चीज़ मैं आपको फाइलिंग की डायरेक्शंस बता देती हूँ कि कौन से पार्ट को आपको कहाँ से फाइल करना है। ओके, तो मार्क करके हम बता देते हैं। ये तो जैसे आपको पता है इसको क्यूटिकल एरिया बोलते हैं, दिस इज़ आर क्यूटिकल एरिया। तो क्यूटिकल एरिया के पास हमारा जो ओके मार्कर इज़ नॉट वर्किंग, इस डायरेक्शन में फाइल करना है, लाइक ऐसा सेमी सर्कल में। और जो ये है हमारा ये वाला पोर्शन, इसको इस तरह से फाइल करना है इस डायरेक्शन में, और इधर का इस डायरेक्शन में। और जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम ऐसे सेमी सर्कल में करेंगे बाद में, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि फाइलर की डायरेक्शन भी मैटर करती है और फाइलर को आप किस तरह से पकड़ रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है आपके नेल को एक अच्छी शेप देने में। क्योंकि जैसे ये मेरा बनाना शेप का फाइलर, ओके, आप स्ट्रेट फाइलर भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी फाइलर में भी अलग अलग शेप्स आते हैं। सो दिस इज़ माई बनाना शेप्ड फाइलर। ये मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है। आई थिंक मैं स्टार्टिंग से यही शेप यूज़ करती हूँ तो शायद इसलिए भी मेरे लिए कंफर्टेबल है। आपको क्या करना है, अगर आपका साइड से यहाँ से जैसे मैंने बताया यहाँ से बल्क है तो आपको यहाँ से लेके स्ट्रेट फाइल करना है। इधर से स्ट्रेट करा, इधर से स्ट्रेट करा, ठीक है। उसके बाद या तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो या तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। उसके पहले आपको कर लेना है अपने क्यूटिकल को पुश, सो दैट अगर हमारे क्यूटिकल एरिया में भी अगर कहीं से भी प्रोडक्ट लगा होगा तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। सो एज यू कैन सी मेरा कहीं से कहीं तक भी क्यूटिकल में नहीं लगा। एक मिनट में आपको जूम करके दिखा देती हूँ, देख रहे हो मेरे क्यूटिकल में कहीं से भी कहीं तक भी कहीं पे भी प्रोडक्ट नहीं गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कि अगर आपका इसमें भी दिखा देती हूँ आपको कि अगर आपको 1 हेयर लाइन का गैप मेंटेन हो रहा है अच्छे से तो आपकी लिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। ओके, जूम आउट कर देते हैं, या दैट्स इनफ। अभी हमें यहाँ की डायरेक्शन समझनी है कि पहले तो आपको फाइलर जो ये वाला कर्व है ना, ये हमें क्लाइंट की क्यूटिकल की तरफ रखना है ऐसे, ये हमें उल्टा नहीं रखना। तो जब हम फाइल अगर इस डायरेक्शन में अगर हम ऐसे फाइल करेंगे ना तो इसका एज यहाँ पे लगने के चांसेस है, बट अगर हम इसको ऐसे फाइल करेंगे तो ये हमारे क्यूटिकल के ही ऑलमोस्ट लगभग राउंड शेप है, तो हमारे इतना चांसेस नहीं होता है कट लगने का। तो जैसे मैंने आपको बताया सेमी सर्कल में फाइल करेंगे, यहाँ से भी आधा गोल करके, ठीक है। ये हमारा क्यूटिकल की फाइलिंग हो गई। अब इसके बाद हम फ्री एज की फाइलिंग करेंगे। जैसे मैंने बताया कि
कि यहाँ से इधर से मिड पार्ट तक लाएंगे, पूरा यहाँ तक नहीं लाएंगे, जस्ट फ्रॉम दिस साइड से ले, मतलब इधर से यहाँ तक। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल बता देती हूँ। ठीक है, अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो की स्पीड को, इस पार्ट को स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हो। आपके यहाँ वीडियो में यहाँ पे जहाँ सेटिंग्स आती है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक प्ले करके या कुछ स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप स्लो भी कर सकते हो, आप स्पीड फास्ट भी कर सकते हो, तो आप वहाँ पे जाके स्पीड को स्लो करके देख सकते हो। अब सेम इधर भी वैसे ही फाइल करना है हमें, इसी डायरेक्शन में। मैं आपको सिर्फ एक नेल फाइल करके दिखा देती हूँ, बाकी सबका ही सेम रहेगा। तो मैं एक नेल पे फोकस करके अच्छे से, जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे दिमाग में आता है, जो जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होंगे वो मैं सोच के आपको बता रही हूँ। बाकी अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन रहता है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, और आप मेरे इंस्टा अकाउंट पर आके मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सब ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई करती हूँ विद एक्सप्लेनेशन, या फिर कोई अगर पिक्चर भेज के, जैसे अगर आपको यहाँ का समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके कि यहाँ से ऐसे फाइलों के दिस एंड दैट जो भी है, जो भी आंसर रहेगा वैसे भी मैं आपको जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरी इंस्टा फैमिली है, उनको मैं ऐसे ही समझा देती हूँ मैसेज में। ओके, बाकी मेरे लाइव सेशन भी रहते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, सो दैट जब भी मैं लाइव आऊँ आपको बदल जाए तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने बात कर ली साइड्स की, दोनों साइड्स की। अब फ्री एज का जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हमें फाइल कैसे करना है, इस डायरेक्शन में। ओके, अब तो सही चल रहा है मार्कर नेल पे। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में हमें फाइल करना है। ऐसे दिखा देती हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। इस तरह से थोड़ा सा स्लो बता देती हूँ। इस डायरेक्शन में ऐसे रखा और ये ऐसे फाइल होगा। अब हमें ना एक एपेक्स बनाना है, मतलब एक कर्व बनाना है। एज यू कैन सी वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि मुझे आई थिंक 6 से 8 साल हो चुके हैं शायद, 6 से 8 साल के बीच में ही नेल्स करते करते। तो मुझे इतना आइडिया है कि कैसे एपेक्स हम क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर एप्लीकेशन। ओके, अभी हम इसको फ्री एज से मिड की तरफ लाते हुए फाइल करेंगे। एंड साइड में अगर हमें कहीं से भी लगता है फ्लॉज जो भी है तो वहाँ से कर सकते हैं। अब ये हमारा पार्ट रहा है, ये स्ट्रेस एरिया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस एरिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा नेल पे प्रेशर पड़ता है तो सारा प्रेशर इधर आता है, तो दिस एरिया इज कॉल्ड, मतलब हमारी लैंग्वेज में, हमारी इंडस्ट्री में इसको बोलते हैं स्ट्रेस एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस एरिया को आपको कैसे फाइल करना है, सेमी सर्कल में करके। अगर आपको चाहिए तो आप स्पीड को स्लो करके देख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हो। जो ये वाला पार्ट है इसको इस डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं करा जा रहा, बिगनर हो, तो आप सिर्फ पहले इधर कर लो फिर ऐसे कर लो। ठीक है, उसके बाद आप एक बार दोबारा से रीचेक करोगे कि कहीं से कहीं बल्क या समथिंग कुछ है तो नहीं है। ठीक है, वेल एंड गुड। अब इसको अब इसमें ना हमारा स्ट्रेचेस आ जाते हैं फाइलर से। अभी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, थोड़ा दिख रहा है आपको, स्क्रैच दिख रहे हैं। तो ये स्क्रैच जब हम पॉलिश लाएंगे ना, स्क्रैच दिखते हैं कभी कभी। तो इसको स्मूथ आउट करने के लिए, इसको ब्लर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से अपना फाइलर यूज़ करेंगे, सॉरी बफर यूज़ करेंगे, जो हमने नेल की शाइन रिमूव करने के लिए यूज़ करा था। तो बफर को बहुत ही लाइट प्रेशर दे के नेल के जितने भी स्क्रैच हैं ऑलमोस्ट हटा देती हूँ। और मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँगी, क्यूटिकल के पास से भी, साइड से भी, फ्री एज एरिया भी। एंड इसको डस्ट ऑफ कर देते हैं। अब आप देखिए, देखो पहले से और अभी से कितना फ़र्क आ गया, राइट। तो अब मैं जब भी इस पर पॉलिश लाऊंगी एकदम स्मूथ हो गया है।
ठीक है। तो ये हमारा फाइलिंग का प्रोसेस। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। बाकी हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जब मैं इस पर आर्ट करूँगी। वील सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।